हाय गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू इंग्लिश कनेक्शन। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे बच्चों के साथ अंग्रेज़ी में कैसे बात करें। जी हाँ, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे धड़ल्ले से अंग्रेज़ी बोलें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप खुद उनसे अंग्रेज़ी में बोलें, तभी तो वो भी आपको अंग्रेज़ी में जवाब देंगे। इस तरह से उनकी और साथ में आपकी भी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगी और समाज में एक बेहतर कल की तरफ आप दोनों ही एक साथ कदम बढ़ा पाएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आपने इंग्लिश ग्रामर रूल्स नहीं पता या फिर आपने इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ी, तो भी कोई बात नहीं, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। दिक्कत देखिए कहाँ आती है, जब आपको ये न पता हो कि किस स्थिति में किन शब्दों का या फिर कैसे वाक्यों का प्रयोग करें। तो यहाँ स्थिति भी मैं बताऊंगी और वाक्य भी। आपको करना ये है कि 1 से 2 बार वीडियो को देखें और हो सके तो साथ में दोहराएं। ऐसा करने से कई सेंटेंसेस तो आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे वाक्य हैं पर हैं बड़े काम के। बच्चों के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस की ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर चैनल विजिट करें। उसमें 2-2 शब्दों के 150 वाक्य हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए बढ़ाते हैं कदम एक बेहतर कल की तरफ और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश। तो हमारा पहला सेंटेंस है पालथी मारकर बैठो। आप बच्चों से कहते हैं पालथी मारकर बैठो या फिर कुछ लोग कहते हैं चौकड़ी मारकर बैठो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सिट क्रॉस लेग्ड, सिट क्रॉस लेग्ड, सिट क्रॉस लेग्ड। ऑल राइट। अब कई बार बच्चों की नाक बह रही होती है तो वो अपने कमीज़ की आस्तीन में पोंछ लेते हैं। ऐसे में आप कहते हैं डोंट वाइप योर नोज ऑन योर स्लीव। अपनी आस्तीन से नाक मत पोंछो। डोंट वाइप योर नोज ऑन योर स्लीव। डोंट वाइप योर नोज ऑन योर स्लीव। फिर आप कहते हैं जाकर नाक साफ कर लो। कई लोग तो शायद बोलते हैं नाक छिड़क लो और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड। तो आप बोलेंगे गो एंड ब्लो योर नोज। Go and blow your nose. Go and blow your nose. अब जब बच्चा आता है तो आप बोलते हो अपने हाथ तौलिए से पोंछ लो। Wipe your hands with a towel. Wipe your hands with a towel. Wipe your hands with a towel. अब बच्चे जब कहीं बाहर से आते हैं तो उनके पैर गंदे होते हैं तो आप बोलते हैं घर में घुसने से पहले पैरों को पोंछ लो या साफ कर लो। तो आप बोलेंगे वाइप योर फीट बिफोर यू कम इनटू द हाउस। वाइप योर फीट बिफोर यू कम इनटू द हाउस। वाइप योर फीट बिफोर यू कम इनटू द हाउस। प्लीज़ रिमेंबर, फीट मतलब दोनों पैर और फूट मतलब एक पैर। फूट का प्लूरल फॉर्म है फीट। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं अपने पैर पायदान में पोंछ लो। वाइप योर फीट ऑन द डोर मैट। वाइप योर फीट ऑन द डोर मैट। वाइप योर फीट on the doormat. अब जब आप बच्चे से बोलते हो ब्रश कर लो, इसके लिए आप कभी ये ना बोलें डू ब्रश, क्योंकि ब्रश की मीनिंग है ब्रश करना। उसके लिए अलग से डू नहीं ऐड करेंगे। आप बोलिए ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ। और याद रखिए, अगर आपको बोलना है कि जाओ जाकर ब्रश कर लो, उसके लिए आप हमेशा यही बोलें
कि गो एंड ब्रश योर टीथ, गो एंड ब्रश योर टीथ। सिर्फ गो एंड ब्रश ये ना बोलें, क्योंकि ब्रश के कई सारे और मतलब भी हैं, जैसे कि ब्रश योर हेयर, अपने बाल सही कर लो, ब्रश योर हेयर। चलिए इसी बहाने एक और सेंटेंस आपने जान लिया, ब्रश योर हेयर। ब्रश के कई और मतलब भी हैं, तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगी। और उसके बाद आने वाले बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें। अब अगर आपको कहना हो अपने बाल झाड़ लो, यानी कि कंघी की मदद से अपने बाल झाड़ लो, तो आप बोलिए कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। अब अगर आप बोलते हो कुल्ला कर लो, उसके लिए आप बोलेंगे रिंस योर माउथ, रिंस योर माउथ, रिंस योर माउथ। अब अगर आपको बोलना है आँखों को अच्छे से धो लो, उसके लिए आप बोलेंगे रिंस योर आईज थरली, रिंस योर आईज थरली, रिंस योर आईज थरली। अब अगर बच्चे ने चीज़ें फैला के रखी हैं, तो आप कहते हैं उन्हें ठीक से रखो, उन्हें ठीक से रखो, पुट दैम इन ऑर्डर, पुट them in order, put them in order। अब अगर आपका बच्चा किसी एक चीज़ को लेकर आपके पीछे लगा हुआ है या रोंदू सा मुंह बनाया हुआ है, जिसे आप कहते हैं ठिनठिनाना या फिर पिनपिनाना या फिर रिरियाना, तो आप कहते हैं ठिनठिनाना बंद करो, स्टॉप वाइनिंग, स्टॉप वाइनिंग, या फिर स्टॉप मोर्निंग, स्टॉप मोर्निंग। या फिर आप डांटते हुए बोलते हो कि अगर आप ऐसे ही ठिनठिनाती रही तो मैं आपको कहीं नहीं ले जाऊंगी, समझी आप? इफ़ यू कीप वाइनिंग आई वोंट टेक यू एनीवेयर, डू यू अंडरस्टैंड? इफ़ यू कीप वाइनिंग आई वोंट take you anywhere, do you understand? If you keep whining I won't take you anywhere, do you understand? अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि पर्स में से कुछ पैसे कम हैं, तो आप बच्चे से पूछते हैं क्या आपने मेरे पर्स में से पैसे निकाले? Did you take any money out of my purse? Did you take any money out of my purse? Did you take any money out of my purse? ऐसे में बच्चा बोल सकता है No, not at all mom, नहीं बिल्कुल नहीं माँ, No, not at all, No, not at all mom। या फिर certainly not mom, निश्चित रूप से नहीं माँ, certainly not, certainly not mom। ऑलराइट गाइस, तो ये थे इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप अपने बच्चों के साथ रोज़ बोलती हैं। तो इंग्लिश में बोलने में क्या हर्ज है, क्यों ना इस बार इंग्लिश में ट्राई करें। चलिए फटाफट से एक कमेंट डालिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, या फिर आपके कोई सुझाव जो मैं आगे ध्यान में रखूं। आपके कमेंट से मुझे मिलती है प्रेरणा, ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपकी कुछ मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।